का ये वीडियो है। 1 सेकंड के वीडियो में 24 से 30 फ्रेम होते हैं, 840 फ्रेम। ये सब जीते हम नहीं लगती कि आगे थोड़ा ये वाला आगे 28 सेकंड के इस वीडियो के एक एक फ्रेम में क्रूरता और मंत्री के झूठ की ऐसी गवाहियां हैं कि इस 28 सेकंड का पूरा ब्यौरा बताने के लिए 28 घंटे भी कम पड़ जाएं। सोमवार रात दुनिया भर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के बंद होने के बाद भी अकेले ट्विटर से यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि लखीमपुर खीरी के किसानों की हत्या को लेकर फैलाया गया झूठ और उसका शामियाना उजड़ गया। वह वीडियो उस जीप की कहानी का सच लेकर आ गया है जिसने शांति से लौट रहे किसानों को पीछे से कुचल दिया। लेकिन यह वीडियो केवल यह बताने नहीं आया कि किसानों को जीप ने कैसे कुचला, बल्कि यह बताने के लिए आ गया कि थार, जीप और गोदी मीडिया में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से जीप ने किसानों को कुचल दिया, उसी तरह गोदी मीडिया हर दिन लोगों को कुचल रहा है। गोदी मीडिया के एंकरों और न्यूज चैनलों ने आपको नजरबंद कर लिया है। यह वीडियो नहीं आता तो आपके मन में एक संदेह सच का रूप ले चुका होता कि किसान ही उपद्रवी हैं, और इस तरह से किसानों की हत्या करने वाले आपकी निगाहों में संत हो जाते। गनीमत है कि नजरबंदी और नेटबंदी की दीवार फांदकर यह वीडियो वायरल हो गया। शायद इंटरनेट की बंदी के कारण किसी ने यह तरीका निकाला होगा, जिस मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है उसी पर इसे प्ले किया और दूसरे फोन से वीडियो बना लिया। इस तरह से वीडियो की यह कॉपी अब दुनिया के सामने है। अगर 28 सेकंड का यह वीडियो सामने नहीं वायरल हुआ होता तो करोड़ों दर्शकों के दिमाग में गोदी मीडिया के न्यूज चैनल झूठ का भूसा भर चुके होते कि ये किसान नहीं हैं, उपद्रवी हैं, यही हत्यारे हैं। 28 सेकंड के इस वीडियो में किसानों को धक्का मारने वाली यह जीप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की है। आरोप है कि इस जीप में उनके बेटे आशीष मिश्रा सवार थे। मंत्री इनकार करते हैं, बेटा इनकार करता है। इस जीप का सच पता लगाने के बजाय किसानों को आतंकवादी और उपद्रवी करार देकर गोदी मीडिया और मंत्री ने फिर से बताया कि इसी तरह विरोध करने वाले मारे जाएंगे और उनकी हत्या को दुर्घटना बता दिया जाएगा। इस तरह गोदी मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की दैनिक हत्या की कार्रवाई में आपको भी पार्टनर बना रहा है। यह वीडियो केवल गोदी मीडिया पत्रकारिता का पतन इस देश में इतना भयानक है कि दुनिया में आजाद पत्रकारिता की सूची में भारत का स्थान नीचे के देशों में आता है, 180 में से 142वें नंबर पर। अगर झूठ बोलने और किसी हत्यारे को बचाने की पत्रकारिता की सूची बनती तब भारत का गोदी मीडिया दुनिया में नंबर 1 बन जाता और आप गांव-गांव में नाच रहे होते कि भारत विश्व गुरु बन गया है। क्या आप बाजार से खराब साबुन या पापड़ या चटनी खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। तो फिर घटिया अखबार क्यों खरीदते हैं? जब हर प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा होने का दावा करता है ताकि कोई खरीदार मिल जाए, कभी आपने सोचा कि घटिया प्रोडक्ट होने के बाद भी गोदी मीडिया को खरीदार कैसे मिल जा रहे हैं? इस वीडियो के एक एक फ्रेम को रोक कर देखिए। पहले के चंद फ्रेम में कुछ युवा किसान धीरे धीरे चलते दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में झंडे हैं, गले में काली पट्टी दिखती है, हूटर की आवाज आ रही होती है। पहले कुछ फ्रेम में चल रहे युवाओं और किसानों को देखकर नहीं लगता कि किसी ने हूटर की आवाज सुनी है। भीड़ पीछे से आ रही जीप की ओर मुड़कर नहीं देखती, यानी बेखबर है, नहीं तो भगदड़ मच जाती और लोग खुद को बचाने के लिए किनारे की तरफ भागते। पीछे से तेजी से चली आ रही थार जीप भी धीरे नहीं होती है, चली ही आ रही है। हूटर की आवाज सर के पीछे तक आ चुकी होती है। यहां इस फ्रेम में काली पगड़ी पहना यह नौजवान नोटिस कर लेता है और किनारे की तरफ भागता है। बगल में पीली पगड़ी वाले बुजुर्ग सरदार जी तब तक नोटिस नहीं कर पाते। जीप बहुत तेज आ रही है और नीला कुर्ता पहने एक नौजवान को जोर से धक्का मारती है।
हत्या और हिंसा की इन तस्वीरों को कैसे दिखाएं? जब किसी हत्या और हिंसा से राज्य का व्यक्ति जुड़ा हो, तब क्या उसकी क्रूरता और झूठ को संपादकीय रियायत दी जानी चाहिए? फिर भी वीडियो विचलित करने वाले हैं और आप सोचने समझने वालों के जहन पर असर हो सकता है। इसलिए हम वीडियो के संपादन इस तरह से ही करेंगे कि एक रफ्तार में भी आप देख सकते हैं, कुछ फ्रेम को रोक रोक कर भी देख सकते हैं और कुछ फ्रेम को हटाकर भी। अब उस वीडियो के अगले कुछ सेकंड के फ्रेम को देखते हैं।